तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सिंह लगन की अगर आपकी कुंडली है तो इसमें आप शनि का रत्न धारण करें या ना करें। अगर धारण करना है तो कौन सी कंडीशन में धारण करना है। और दोस्तों इससे पहले आपको मैं बता दूं कि राहु ग्रह का जो रत्न होता है गोमेद वो कभी भी धारण नहीं किया जाता। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि क्यों नहीं धारण करना, वो आप जरूर देखें। तो इसमें देखो सबसे पहले तो शनि ग्रह इस कुंडली में दो घरों का मालक है। एक तो यहाँ पे देखो जी 10 नंबर लिखा है, छठे घर का मालक है जो कि शत्रु रोग कर्जे का है, खराब घर का मालक है। और ये 7वें घर का भी मालक है जो कि आपके विवाह का है। अगर इन जातकों की कुंडली में सिंह लगन की जिन जातकों की कुंडली है उनका अगर विवाह का सुख देखना है कि उनको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, पत्नी से बनेगी या नहीं, तो 7वें घर का जो मालक बनता है वो शनि है, यानी कि शनि से देखा जाएगा। तो दोनों घरों का मालक है शनि। इस कुंडली में वैसे मार्केश भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, शनि अगर पहले घर में बैठा है तो रत्न दान करने करें या ना। दोस्तों इससे पहले आपको बता दूं कि शनि जहाँ पे बैठता है उस घर के अलावा इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। एक तो तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं, एक 10वीं दृष्टि होती है। मतलब इन घरों को भी देखता है। तो देखो जी अगर शनि आपका पहले घर में बैठा है, यहाँ पे अगर आपने रत्न दान करना है या ना, देखो जी यहाँ पे दान करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा सिर्फ एक है कि आपको विवाह का सुख अच्छा दे देगा, क्योंकि जो आपको मैंने बताया कि शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपनी उच्च राशि के ऊपर, 7वीं दृष्टि अपने ही घर के ऊपर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर। फायदे ये हैं, एक तो विवाह का सुख अच्छा दे देगा, पत्नी का सुख अच्छा देगा, नौकरी के लिए अच्छा है क्योंकि मित्र राशि है तो मेहनत का फल मिलेगा, भाइयों के लिए अच्छा है, छोटे भाई में बहनों के लिए। लेकिन खराब फल क्या देगा, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि है और छठे घर का भी मालक है। तो जातक को चोट आदि का भय भी लगा रहेगा, दुर्घटनाएं उसके साथ करा सकते हैं। उसको क्रोधी बनाएगा, उसकी सेहत को खराब करेगा, उसको रोगी बनाएगा, उसकी सेहत हमेशा खराब रहेगी क्योंकि रोग उठ के चलेगा उसके सर के ऊपर। फायदे क्या हैं, विवाह का सुख अच्छा दे देगा, भाई बहन को सुख अच्छा है, नौकरी व्यापार का सुख अच्छा है। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या चाहिए। अगर पत्नी संबंधी खराब फल मिल रहे हैं, पत्नी का सुख चाहिए, फिर कर सकते हैं उदाहरण। तो बाकी देखो जी आपको बता चुका, आपकी सेहत को खराब जरूर करेगा। हाँ अगर आप देखो श- जब भी मतलब कोई भी ग्रह बैठा होता है उसके पीछे एक नंबर लिखे होते हैं। नंबर क्या, उनका बल होते हैं। अगर शनि आपका 10 से 20 के अंदर अंदर बैठा है, वो ऑलरेडी जवान है, तो भाई उसका रत्न धारण ना करें। हाँ अगर शनि यहाँ पे आपका अस्त बैठा है, 0 1 डिग्री का बैठा है, 28 29 डिग्री का बैठा है, फिर आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरे घर में बैठा है, यहाँ पे भी देखो जो कंडीशन है कि कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। वैसे चलो मित्र राशि बुध के घर में बैठा है, लेकिन थोड़ी सी वाणी को कठोर करेगा, परिवार के सुख में कुछ कमी कर सकता है। धन देगा भी लेकिन धन की हानि भी कराएगा, क्योंकि छठे घर का मालक है। शत्रु उठ के चले गए धन के घर में, शत्रुओं के ऊपर धन अधिक खर्च हो सकता है, कोर्ट के ऊपर धन अधिक खर्च हो सकता है। फायदा क्या देगा, पत्नी से धन मिल सकता है, क्योंकि पत्नी उठ के चलेगी धन के घर में, पत्नी से धन मिल सकता है। पत्नी का सुख अच्छा देगा, उम्र आपकी लंबी कर देगा, 8वें घर को देखेगा। लाभ के लिए भी अच्छा है, लाभ के घर को देखेगा जो कि मित्र राशि है। और शनि ग्रह की यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, आपकी माता को बीमार कर देगा, वाहन से एक्सीडेंट करा सकता है। तो इसलिए भाई यहाँ पे शनि ग्रह का रत्न सोच समझ के दान करें। हाँ अगर उम्र लंबी करनी है फिर दान कर सकते हैं, पत्नी के सुख के लिए कर सकते हैं, बाकी नुकसान भी हैं इसके। तीसरे घर में बैठा है अपनी उच्च राशि में, धारण कर सकते हैं, लेकिन खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, पत्नी उठ के चलेगी धन के घर में, विवाह का सुख अच्छा रहेगा, पत्नी अच्छी बनेगी। लेकिन खराब फल क्या देगा, 5वें घर को देखेगा, संतान संबंधी कुछ परेशानी जरूर देगा। और इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी नीच राशि के ऊपर, जो कि नवम भाव पिता का भी है, पिता के सुख में कमी कर सकता है, पिता को बीमार कर सकता है। 10वें भाव को देखेगा, खर्च भी कराएगा। तो यहाँ पे भाई अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। चौथे घर में बैठा है, चौथा घर माता मकान वाहन क्या है, रोग उठ के चलेगा माता घर में, माता को बीमार करेगा, माता को कोई बीमारी दे सकता है, घर में चोरी करा सकता है, मकान वाहन संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएंगी, क्योंकि मार्किश है इस कुंडली में। तो इसलिए भी यहाँ पे देखो जी रत्न धारण करने से फायदा भी है, नुकसान भी है। 10वें भाव को देखेगा, नौकरी व्यापार के लिए वैसे अच्छा है। पत्नी संबंधी भी ठीक ठाक फल मिलेंगे, ना अच्छे ना ज़्यादा खराब। तो बाकी शनि की यहाँ से 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जो कि शत्रु राशि है, इस जातक की सेहत को खराब कर सकता है। तो इसलिए भी यहाँ पे रत्न सोच समझ के दान करें। 5वें घर में बैठा है, यहाँ पे देखो जी अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, तीसरी दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, जो कि 7वां घर है। तो इस जातक को विवाह का सुख अच्छा दे सकता है अगर रत्न दान करना है। अगर देखो जी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो पहले बल अच्छा लेके बैठा है फिर तो रत्न जरूरत ही नहीं धारण करने की। हाँ अगर आपका शनि अस्त बैठा है, उसमें बल कम है, यानी कि वो डिग्री कम लेके बैठा है, फिर धारण करें।
पाँचवें घर में बैठा है, पाँचवें घर का नुकसान जरूर करेगा, यानी कि पाँचवां घर संतान का है तो संतान को कष्ट देगा। पाँचवां घर पढ़ाई का, वैसे जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन कर्जा शत्रु रोग उठ के चलेगा संतान के घर में। संतान रोगी हो सकती है या कर्जदार हो सकती है, मतलब संतान संबंधी परेशानी जरूर आएंगी। वैसे विवाह का सुख अच्छा दे देगा, लाभ के घर को देखकर लाभ भी करा देगा। तो यहाँ पे भी देखो जी, शनि ग्रह का रत्न, अगर आप संतान का सुख चाहते हैं फिर तो ना दान करें। हाँ, अगर आप पत्नी का सुख चाहते हैं, पत्नी संबंधी खराब फल मिल रहे हैं, फिर दान कर सकते हैं। छठे घर में बैठा है, बिल्कुल दान ना करें, खराब फल देगा। कई कह देते हैं कि अपने घर में बैठा, नहीं, अपना घर जरूर है लेकिन ये सातवें घर का भी मालिक है, तलाक करा देगा, विवाह का सुख में कमी करेगा। पत्नी उठ के चलेगी छठे घर में, पत्नी रोगी रहेगी, पत्नी बीमार होगी, पत्नी से कम बनेगी, पत्नी आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेगी, क्योंकि छठा घर शत्रु का है। पत्नी को लेकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे तो देखो जी, रत्नाग्रह वैसे भी नहीं धारण करते, वैसे भी आपको परेशानियाँ हैं, क्योंकि शनि छठे घर में बैठा है, चाहे अपने घर में बैठा है फिर भी देखो विवाह संबंधी परेशानी जरूर आए, क्योंकि शनि इस घर का भी मालिक है। इसलिए शनि ग्रह के मंत्रों का जाप जरूर करें। साथ में घर में बैठा है, रत्न दान कर भी सकते हैं, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदा ये होगा कि चलो अपने घर में बैठा आपको विवाह का सुख अच्छा दे देगा, पत्नी का सुख अच्छा देगा, पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है। लेकिन खराब फल क्या देगा, तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपनी नीच राशि के ऊपर, तो भाग्योदय संबंधी खराब फल, जातक धर्म को नहीं मानता, पिता का घर है, पिता के सुख में कमी। और शनि यहाँ से लगन को देखेगा, क्योंकि छठे घर का भी मालिक है, तो जातक की सेहत को खराब करेगा, जातक को बीमार करेगा, रोगी बनाएगा, संघर्ष कराएगा, जातक को क्रोधी बनाएगा, जातक की सुंदरता में कमी करेगा, जातक दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं होगा। दसवें भाव को देखेगा, माता को बीमार करेगा, मकान वाहन संबंधी खराब फल। फायदे सिर्फ यही देगा कि सातवें घर के फायदे दे देगा आपको, विवाह को सुख अच्छा दे देगा, डेली की इनकम के लिए अच्छा है, सांझ के कामों के लिए अच्छा है। तो इसलिए भाई ये कंडीशन देख लें कि आपको क्या चाहिए, अपनी सेहत अच्छी चाहिए या पत्नी का सुख अच्छा चाहिए। आठवें घर में बैठा है, रत्न दान ना करें, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आपका विवाह विलंब योग बना हुआ है, तलाक के योग करा देगा यहाँ पे, जहाँ पत्नी संबंधी कोई ना कोई खराब फल मिलेंगे। सिर्फ एक फ़ायदा है, आपकी उम्र को लंबा कर देगा, या आपको अगर आप किसी गुप्त विद्या का जानकार बनना चाहते हैं तो गुप्त विद्या का जानकार बना देगा। बाकी टोटली आपको खराब फल देगा, विवाह संबंधी खराब फल, दिल्ली की इनकम संबंधी खराब फल, दूसरे घर को देखेगा धन संबंधी खराब फल, दसवें घर को देखे, दसवें दृष्टि से पाँचवें घर को देखेगा संतान को कष्ट। तो यहाँ पे सिर्फ इसका मंत्र जाप करें मेरे हिसाब से, रत्न रहने दें। नवम भाव में बैठा बिल्कुल रत्न दान ना करें, क्योंकि ये नीच राशि है इसकी, बिल्कुल खराब फल देगा। पत्नी उठ के चलेगी नीच राशि में, पत्नी के सुख में बिल्कुल कमी आएगी, जातक को विवाह का सुख मिलेगा ही नहीं। रत्न भूल के भी दान ना करें, करना है तो सिर्फ शनि का दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, इसका बल कम करें। ना कि देखो, मैं आपको बता दूं कि रत्न उस ग्रह का सिर्फ बल बढ़ाता है, बल मतलब उसकी पावर बढ़ जाएगी। अगर वो अच्छे फल दे रहा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर बुरे फल दे रहा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। आप खुद सोचो, क्योंकि यहाँ पे शनि नीच का बैठा है तो बुरे फल देगा, रत्नदान करने से क्या होगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे, पत्नी संबंधी ज़्यादा खराब फल। तो कभी भी शनि का रत्न दान ना करें। करना देखो, रत्न सिर्फ उस ग्रह का बल बढ़ाता है, जरूरी नहीं कि शनि का, किसी भी ग्रह का जो रत्न होता है उस ग्रह का वो बल बढ़ाएगा, उसकी पावर को बढ़ाएगा। पावर मतलब अगर वो अच्छे फल दे रहा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे आपके लिए, अगर बुरे फल दे रहा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। दसवें भाव में बैठा है, कंडीशन वही है, अच्छे फल भी देगा खराब फल भी, क्योंकि यहाँ से दसवें भाव से दसवें भाव को देखेगा, पत्नी का सुख अच्छा दे देगा, विवाह का सुख अच्छा दे देगा, लेकिन खराब फल भी देगा। दसवें भाव में बैठा है, नौकरी के लिए अच्छे सरकारी नौकरी के योग बन जाएंगे, लेकिन चौथे घर संबंधी खराब फल देगा, माता मकान वाहन संबंधी खराब फल। खर्च के घर को देखेगा, धन खर्च करा देगा, वैसे विदेशी संबंधों से लाभ होगा। तो यहाँ पे भी भाई आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप पत्नी का सुख चाहते हैं फिर दान कर सकते हैं, नौकरी उपहार का सुख चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, ऐसे जातक वकील जज होते हैं, वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, दान कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी माँ का सुख चाहते हैं, कम माँ, क्योंकि यहाँ पे माँ को बीमार करेगा तो उसके लिए ना दान करें और खर्च भी कराएगा। 11वें घर में बैठा है, दान कर भी सकते हैं, फायदा भी है नुकसान भी है। पत्नी संबंधी कुछ फायदे दे देगा आपको ज़्यादा मात्रा में, विवाह के सुख दे देगा, लेकिन खराब फल भी देगा, क्योंकि छठे घर से छठे घर में बैठा है, छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। दसवें भाव को देखे, उम्र भी चलो आपकी लंबी कर देगा, लेकिन पहले घर को देखे जो कि शत्रु राशि है, सेहत को खराब जरूर करेगा, स्वास्थ्य में कमी कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हाँ, 11वें घर में बैठे लाभ का घर है, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा आपके, जहाँ तक धनी होगा, विवाह के बाद धनी होगा, क्योंकि विवाह को मालिक उठ के चलेगा लाभ के घर में, पत्नी से भी लाभ होगा, पत्नी के आने के बाद भी लाभ होगा।
बाहर में घर में बैठा भाई रत्न बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि विवाह विलंब योग बना हुआ है, विवाह के सुख में बिल्कुल कमी, विवाह का सुख नहीं मिलेगा जातक को, पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े यहाँ पे करना है। तो शनि का सिर्फ दान करें। दान क्या करना है, शनि के मंत्र जाके तेल का दान कर सकते हैं, काले दिन चींटे को डाल सकते हैं, हो सके शनि का मंत्र जाप जरूर करें। रत्न भूल के भी दान ना करें यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल खराब फल देगा। दसवीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे नीच राशि के ऊपर, भाग्योदय संबंधी खराब फल, पत्नी संबंधी खराब फल, शत्रु रोग कर्जे से जातक परेशान। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि रत्न सिर्फ सोच समझ के दान करें। अगर आपको नहीं पता तो मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज्योतिष सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।